तो ये रहा हमारा स्टेशन, यहाँ से टिकट आएगी, ये आगे हमारी टिकट। एंड ये सारे जो आगे स्टेशन आपको दिख रहे होंगे ना, अराउंड 160 पे चल रही है, तो मैं जल्दी पहुँचा दूँ भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत हो गया आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है पार्ट 2। मैंने यहीं से एंड किया था व्लॉग एंड यहीं से चालू कर रहा हूँ। इस व्लॉग में आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली टू मेरठ हम कैसे जा सकते हैं रैपिड मेट्रो से और कितना जल्दी पहुँच सकते हैं। पहले तो आपको स्टेशन दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा स्टेशन एंड हमारी टिकट निकलेगी यहाँ से। तो अभी हम हैं आनंद विहार और मुझे जाना है बेगमपुल तक। तो आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये रहा पूरा मैप। इफ़ यू गाइस वांट की तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और थोड़ा सा क्लोज भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अब मैं ज़रा टिकट ले लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बेगमपुल तो नहीं जा रही, हम साउथ तक ही जा सकते हैं, मेरठ साउथ तक। अगर आपको दिख रहा हो, हम लास्ट मेरठ साउथ तक ही जा सकते हैं, बाकी अभी बने नहीं है। तो ये रहा आनंद विहार और हमें जाना है मेरठ, जो भी लास्ट होगा मुझे वहाँ तक जाना है। बाय टिकट स्टैंडर्ड UPI एंड UPI में हमें यहाँ से पेमेंट करना है। तो मैं पेमेंट करके मिलता हूँ। तो पेमेंट डन कर दिया मैंने। अब यहाँ से टिकट आएगी, आनी तो चाहिए ये रही। तो ये आगे हमारी टिकट, यस ये रही टिकट। ये है हमारी एंट्री। यहाँ पे बैग को सबमिट मतलब चेकिंग के लिए, नॉर्मल चेकिंग अपनी। तो यहाँ पे रख देता हूँ बैग एंड यहाँ से चेकिंग। ये रहा मेरा बैग। एंड क्रिसमस के लिए यहाँ पे सजा भी रखा है, नाइस, बहुत अच्छा सजा रखा है। चलो मैं जल्दी चलता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगा और ट्रेन छूट जाएगी। ऑल तो बार बार आती रहती है बट हाँ फिर भी। तो ये रहा स्टेशन एंड ओवरऑल अगर नॉर्मल मेट्रो से बहुत बेटर है। 7 मिनट दिखा रहा है नई ट्रेन आने में। बाकी मुझे जाना है आनंद विहार से A10 मेरठ साउथ। एंड ये सारे जो आगे स्टेशन आपको दिख रहे होंगे ना, हैं बन गए हैं बट चले नहीं हैं। आपको यहीं तक मिलेगी A10 तक अभी। तो मेट्रो आ गई है एंड ये पूरी पैक है, सीट ही नहीं है भाई। अब पूरा आगे तक जाना पड़ेगा सीट ढूंढने के लिए। लेट्स सी, जहाँ सीट मिल जाती है बैठता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है वैशाली और वसुंधरा वाला एरिया। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा भर जाती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन से मिलेगी एंड बेसिक नॉलेज मिल जाएगी आपको। जैसे नेक्स्ट स्टेशन है, स्पीड क्या स्पीड में चल रही है कार, मतलब मेट्रो है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन। तो यहाँ पे बेसिक स्क्रीन है, इससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि क्या स्पीड से चल रही है मेट्रो और नेक्स्ट स्टेशन क्या है। बाकी सेटिंग भी सही है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं एंड ओवरऑल सेटिंग कंफर्ट भी सही है सीट का। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको फील हो कि आप कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे। तो मैं बैठा हूँ अराउंड 9:15 पे, 9:15 हो रहे हैं। तो मैं अभी भी बैठा हूँ एंड अराउंड देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो अभी हो रहे हैं 9:15 एंड देखते हैं मैं कब तक पहुँच पाता हूँ मेरठ लास्ट स्टेशन। तो आपको ये सब बता दूँगा कि अगर आप आनंद विहार से जा रहे हो तो आपको रफली कितना टाइम लगेगा। जैसे मैं मेरठ से जब दिल्ली आया था, ये वाला व्लॉग में पिन कर दूँगा मैं, तो मुझे अराउंड लगे थे 40 मिनट, है ना। अब मुझे देखना है कि भाई यहाँ से जब मैं वहाँ जाता हूँ रफली 40 ही लगने चाहिए, बट क्या पता रात की वजह से थोड़ा और जल्दी पहुँचा हूँ। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ, अभी हो रहे हैं 9:15। तो ये हमने पार किया है साहिबाबाद पार किया। अब नेक्स्ट स्टेशन है गाज़ियाबाद। नोटिस किया
150 किलोमीटर पहुंच गई थी। एंड भाई बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई ये, आई मीन मेट्रो के हिसाब से तो लुक 150 पहुंची थी। एंड मैप में हमें सब कुछ बेसिक शो करता है कि इसके बाद अगला स्टेशन क्या है, जैसे दुबई, मुरादनगर एंड 2 मोर स्टॉप्स। भाई ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, अब अराउंड 160 पे चल रही है। अगर इस स्पीड से चली तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हम मैक्स 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। रात का बस यही नुकसान है, ये कुछ दिखता नहीं है बाहर। अभी हम आ गए हैं मोदी नगर नॉर्थ पे एंड इसके बाद अगला स्टेशन है मोदी नगर साउथ। और टाइम देखो आप बस, मतलब कुछ 29-30 मिनट ही हुआ भाई। कितना जल्दी पहुंचा दिया भाई, कितना जल्दी। इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ये जल्दी पहुंचा रही है। हमें निकले हुए मुश्किल से 30 मिनट ही हुए हैं एंड हम मोदी नगर नॉर्थ आ गए हैं। अगला है मोदी नगर साउथ जो कि लास्ट स्टेशन है एंड अभी भी भरी हुई है, ज़्यादा खाली नहीं हुई है। तो हाँ डिसेंट सी भरी हुई है। पीछे भी यही हाल है। एंड अब है फाइनल स्टेशन मोदी नगर साउथ। आपको बाहर कुछ नहीं दिखता है ना, अगर आपको बाहर कुछ दिख रहा हो ये टाइम तो ऐसे पास हो जाए ऐसे। तो जैसे कि आपको वहाँ दिख ही रहा होगा मेरठ साउथ आने वाला है। बाकी मस्त है भाई, ये बहुत मस्त है ट्रेन, कंफर्टेबल है भाई, कंफर्टेबल। ये आ गया मेरठ साउथ, इजी भाई, इजी जर्नी। एंड टू बी स्पेसिफिक ये टाइम हो रहा है 2:44, अप्रॉक्स 30 मिनट, 30 या 35 है ना, नहीं। तो ये रहा बेसिक हमारा स्टेशन मेरठ साउथ, ये रहा मेरठ साउथ। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे एंड नीचे वेट कर रहे हैं मामा जी। ये रहा गेट 2, अब यहाँ से एग्जिट। बहुत ज़्यादा थक गया यार, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे ख्याल से हमें उतरना भी कुछ 2 फ्लोर है। ओ भाई बंदर ही बैठे हैं भाई रात को, और इतने सारे बंदर। चले जाओ। बहुत भरा हुआ है यार। क्या हो गया भाई, निकलने में दिक्कत है भाई। चलो भाई, बहुत थे भाई बंदर, बहुत ज़्यादा। ये भाई डर रहा था। अब नीचे जाके मामा को कॉल करता हूँ। मामा मेरे ख्याल से पहुँच गए होंगे। चलो मामा जी आ गए हैं। खुल गया। क्या मैं चलाऊँ? यस सर, पहुंच गए हैं हम। तू बैठी है? हाँ। एंड अब यहाँ से घर पहुंचना है। मैं भी सेटल हो जाता हूँ थोड़ा सा। और तो बहुत जल्दी पहुंच गए, बहुत जल्दी। एक बंद करा सही से, ठीक है ना? अभी भाई चल जाएगा। टूटू करने लगे। हाँ टूटू करने लग जाएगी। एक आइसक्रीम वाले पे रोक लियो भाई जरा। हाँ बता देना मेरे को। चलो जी, पाप लगेगा। अब सीधे घर जाके मिलते हैं। नहीं, पहले एक आइसक्रीम। मैं यहीं पे लगाया था ना। एक और ब्लॉग है यहाँ पे। क्योंकि सब भाई साहब बाहर तो ठंड लग रही है बड़ी तेज। यहाँ हमारा घर एक्चुअली सुरेंद्र। चलो भाई, गाड़ी लग जाए अपनी। एंड अरे कुछ नहीं होगा, उठेगी भाई, टेढ़ी है ना। चलो गाड़ी लग गई। ये डैम। चलो भाई, इस व्लॉग को ही एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। गाड़ी लग रही है, चलो।